हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 8 नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 35% जो जॉब अप्रूव जो है रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दिया है। तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है उसने अपने यहाँ पर जो वहाँ की जो वुमेन्स है उनको 35% रिजर्वेशन दे दिया है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। पहली बार रिजर्वेशन वुमेन्स को कहाँ पर दिया गया था, तो याद रखना पहली बार आपका जो ग्राम पंचायत था उसके अंदर इनको पहली बार क्या दिया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पॉलिटिक्स में क्या दिया गया था, रिजर्वेशन 33%। और उस समय उसको 50% करने वाला पहला स्टेट बिहार बना था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। काफी न्यूज में भी था इस बार। When is World Radiography Day celebrated every year? रेडियोग्राफी डे का मतलब होता है कि एक्स रेज ढूंढी गई थी आज ही के दिन 1895 में। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है, तो आज ही के दिन। आज कौन सा दिन है, तो आज 8 नवंबर यानी कि 8 नवंबर इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। Which country has recently imposed a ban on 19 इंडियन कंपनीज। किस देश ने 19 इंडियन कंपनीज पे बैन लगा दिया, तो दैट इज अमेरिका। ऑप्शन पर इज द राइट आंसर। Who among the following has won the Paris Masters 2024 टाइटल। तो किसने पेरिस मास्टर्स 2024 टाइटल जीता है, तो सिंपल याद रखना अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस है। बीदर फोर्ट which was seen in the news is located in which state। कौन से स्टेट में बना हुआ है बीदर फोर्ट। बीदर देखो पहले जो आपका वो हुआ करता था विजयनगर एम्पायर। देखो एक्चुअल में था क्या, समझना थोड़ा सा, इसका हिस्टोरिकल पार्ट है। यहाँ पर एक हुआ करता था आपका एक यहाँ पर हुआ करता था स्टेट। इस स्टेट का नाम क्या था, तो इसको हम कहते थे विजयनगर। क्या कहा जाता था, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। एक यहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था जिसको हम कहते थे, जो पूरा का पूरा मुस्लिम स्टेट था, ठीक है। पूरा का पूरा क्या था, मुस्लिम स्टेट था। अब हुआ क्या, ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम स्टेट था ये 5 टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। और 5 टुकड़ों में जब टूटा तो एक का नाम हुआ बीदर, एक का नाम हुआ गोलकुंडा, एक का नाम हुआ बरार, एक का नाम हुआ अहमदनगर, और लास्ट में एक बन गया आपका कौन सा, उन्हीं में से मराठा। और ये जो पूरा का पूरा जो मराठा एम्पायर था, इसको पहले महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, पहले इसको मराठा एम्पायर की जगह 5 टुकड़ों में टूटा था। कौन कौन सा, बीदर, बरार, अहमदनगर और ये सब गोलकुंडा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको क्या कहते थे, इसको कहा जाता था बहमनी। क्या कहते थे, बहमनी, ठीक है। और ये था विजयनगर। ये मुस्लिम थे, ये हिंदू थे, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। जो लड़ते रहते थे तो इनकी लास्ट बैटल हुई थी 1565 में, मैं हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। और इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तालिकोट। क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ तालिकोट, ठीक है। कब हुई थी, 1565 में लास्ट बैटल थी। और उसके बाद क्या हुआ, इस विजयनगर में इन्फ्लुएंस हो गया मुस्लिम्स का। आगे चल के यही विजयनगर एम्पायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका मैसूर। और मैसूर ये को कब बनता है, तो ये बनता है 1761 में। कौन बनाता है मैसूर को, ये तो सिंपल याद रखना आपके हैदर अली। फिर टीपू सुल्तान है ना, वो कहानी आपने पढ़ी हुई है, समझ गए। तो ये 2-4 बातें याद रखना। ये जो बीदर है कहां पर है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटका ही है नीचे, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। तो अगेन कौन, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर वाज द 4th एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 इनॉग्रेटेड। कहां पर, तो ये कल भी था न्यूज में। पहला कहां पर हुआ है, लद्दाख के अंदर पोलो ग्राउंड बनाया गया, तो वहीं पर हुआ है। लद्दाख इज द राइट आंसर। सिंपल ऑनलाइन में याद रखना। व्हाट इज द एग्रीवोल्टिक फार्मिंग। आजकल एक न्यूज में चल रहा है, व्हाट इज एग्रीवोल्टिक फार्मिंग, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ इवेंट में आई न्यूज में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर तो याद रखना गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। अब कहा गया व्हाट इज एग्रीवोल्टिक फार्मिंग, तो कुछ नहीं है, द साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी जनरेशन। उस जमीन में खेती भी होती रहे और उसी जमीन के अंदर क्या होता रहे, सोलर लाइट भी बनती रही, सोलर एनर्जी भी बनती रही। इसी को नाम दे दिया गया एग्रीवोल्टिक फार्मिंग। सिंपल ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। ये कल भी न्यूज में था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
Which ministry launched the Digital Life Certificate Campaign 3.0 in New Delhi? किसने डिजिटल लाइफ कैंपेन स्टार्ट किया? तो आप समझ सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने इसको स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिनुटमैन या मिनटमैन 3 मिसाइल किसने लॉन्च की है? तो याद रखना ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। किसने लॉन्च किया इसको? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which institution has launched the 15 days जल उत्सव to create awareness towards water conservation and management? तो किसने इसको सेलिब्रेट किया? तो सिंपल याद रखना नीति आयोग। एंड नीति आयोग कब बना था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015। सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। आज भी पढ़ा था हमने। ठीक है, जल उत्सव, जल है तो कल है। एक स्कीम और भी लाई गई थी लास्ट ईयर, क्या नाम था उसका? जल मिशन। एक स्कीम और लाई गई थी वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Which country has been declared as the focus country of the 55th International Film Festival of India recently? तो किसको कहा गया? तो सिंपल याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन से देश, कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। Recently, the cabinet of which state has approved the HCL Foxconn semiconductor project worth 3706 crore? तो कहां पर ये फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है? तो सिंपल याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। रिसेंटली हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका? कौन बनी है सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका जो इंडियन ओरिजिन की है? तो सिंपल याद रखना उषा चिलुकुरी वेंस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Recently, the first integrated check post has been started on the border between India and which country? किस देश के साथ पहला इंटीग्रेटेड पोस्ट चेक स्टार्ट किया गया? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी भूटान इज द राइट आंसर। भूटान एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जो अपनी जीडीपी को हैप्पीनेस में मापता है कि लोग कितने हैप्पी हैं उतने धनी हैं। समझ गए? ऐसा ही होना चाहिए। Recently, where was Ningol Chakuba उत्सव celebrated with the great enthusiasm? तो कहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया है? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? इम्फाल। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहां पे है? मणिपुर। कौन सी झील है वो? लोकटक लेक। क्या नाम है उसका? काइबुल लमजाओ। ठीक है, नेशनल पार्क। Recently, which state government has started statewide caste census? किसने स्टेट वाइज कास्ट सेंसस स्टार्ट किया है? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना ने इसको कास्ट सेंसस स्टार्ट किया। चलो मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन सी, अभी में कौन सा राइट आंसर है चलो बताना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Recently, where has the 15-day water festival started? कहां पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। Recently, Sultanganj railway station of which state will be renamed as अजयबनाथ धाम? तो कौन सा हुआ है? तो बिहार का जो रेलवे स्टेशन है सुल्तानगंज उसका नाम चेंज होके हो गया अजयबनाथ। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। Recently, which country will implement burqa ban from 1st of January? कौन सा देश अपने यहाँ पर बुर्का बैन कर रहा है 2025 से? सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन बताता है। ये आपका घर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।